एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो रिसेंटली मैंने एक करंट अफेयर्स के ऊपर एनालिसिस वाला वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया कि लास्ट ईयर एसबीआई जो क्लर्क का मेंस था 2 शिफ्ट में हुआ था, तो उसमें कैसे पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे हुए थे, टॉपिक वाइज वेटेज एंड कौन से मंथ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे थे। तो उस वीडियो में मुझे कमेंट्स आए कि आप प्लीज़ करंट अफेयर्स के ऊपर भी एक स्ट्रैटेजी बनाइए। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। अगर लगती तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो करंट अफेयर्स में सबसे पहली बात मैं ये बता दूं आपको कि डेली आपको मिनिमम 1 से 1.5 घंटा देना ही है। ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल भी ऐसे मत सोचिए कि प्रीलिम्स के बाद आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे या फिर जैसे अनश्योर होते कि अगर प्रीलिम्स नहीं निकला तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। ऐसी थिंकिंग बिल्कुल भी रख के नहीं चलनी है। आपको अभी से ही, जब से आप वीडियो देख रहे हैं या फिर मैं तो बोलती हूँ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट करते हैं तभी से आपको करंट अफेयर्स स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड डेली आपको अभी से ही 1 to 1.5 आवर्स आपको देना है। आप डेली जो है अपना दिन की शुरुआत करंट अफेयर्स से ही स्टार्ट करेंगे। क्योंकि सुबह आप जब उठते हैं आपका माइंड जो रहता है बहुत फ्रेश रहता है एंड आपको चीज़ें जल्दी दिमाग में बैठ जाती है। तो सबसे पहले आप हमेशा करंट अफेयर्स से ही स्टार्ट करा करिए अपना दिन। एंड आप देखना कि आपको जो न्यूज़ है या फिर जो भी करंट अफेयर्स है याद करने में थोड़ा ईजी होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट 4 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ना ही है। एक कमेंट आया था मुझे कि 5 to 6 मंथ्स थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, अगर मैं 4 मंथ्स का ही अच्छे से करूँ तो हो जाएगा क्या। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप 6 या 5 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ो तो आप 4 मंथ्स का भी पढ़िए। तो आप 4 मंथ्स का भी पढ़ सकते हो। पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो 4 मंथ्स का आप पढ़ रहे हो आपको बहुत अच्छी से आना चाहिए। बाकी आइडियल है कि आप 5 मंथ्स का पढ़िए। ऐसे तो बोलते हैं कि 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, पर अब जैसे एसबीआई मेंस के लिए आपके पास उतना टाइम नहीं है। अगर आप कर पाते हैं तो बेस्ट है, वरना 4 to 5 मंथ्स का आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद है रिवीजन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है वो आप भूल जाएंगे। अब बात करते हैं कैसे आपको पढ़ना है। आपको एक वीडियो सोर्स रखना है एंड आपको एक पीडीएफ सोर्स रखना है। इससे क्या होगा कि आप अच्छी से याद कर पाएंगे। सिर्फ एक सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। एंड आपको क्या करना है कि ये जो दोनों सोर्सेस है कोशिश करेंगे कि आप ये अलग वेबसाइट से हो। अगर मान लीजिए आपने एक वेबसाइट का वीडियो सोर्स फॉलो कर रहे हैं तो दूसरे वेबसाइट का पीडीएफ सोर्स फॉलो करेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने दोनों ही सेम वेबसाइट से पढ़ा तो उनका कंटेंट तो सेम ही रहेगा। एंड अलग अलग सोर्सेज रखने का फ़ायदा ये होता है कि जो पहले सोर्स में कुछ न्यूज़ जो छूट गई है वो आपके सेकंड सोर्स में कवर हो जाएगी। इसलिए हमेशा 2 अलग सोर्स रखेंगे। तो वीडियो सोर्स से कैसे पढ़ना है आपको, आप डेली वाले करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं या फिर आप वीकली वाले करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। मेरी बात करूं तो मुझे नहीं अच्छा लगता था डेली करंट अफेयर्स पढ़ना कि डे वाइज मैं डेली पढूं। बाकी मेरे 1-2 फ्रेंड थे जो डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते थे, यूट्यूब से वीडियोस देखते थे रेगुलरली। पर मैं जो वीकली करंट अफेयर्स ही प्रिफर करती थी। तो ये आपके ऊपर है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। अगर आप डेली वाला कर सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो वीकली वाला भी कर सकते हैं। पढ़ने के लिए मैं मंथली आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। मंथली वाले वीडियोस जो है वो रिवीजन के लिए ही बेस्ट होते हैं। पढ़ने के लिए आप वीकली या डेली वाला फॉलो कर सकते हो। उसके साथ ही आपको पीडीएफ सोर्स भी एक फॉलो करना है। तो वीडियो सोर्स में आप यूट्यूब पे आशीष गौतम सर पढ़ाते हैं, आप उनकी वीडियो फॉलो कर सकते हो। कपिल काटपाल सर भी पढ़ाते हैं, उनकी वीडियो, या फिर स्टडी आईक्यू की वीडियोस फॉलो कर सकते हो। या फिर और कोई भी टीचर जिनसे आपको पढ़ना अच्छा लगता हो, जिनकी न्यूज़ जिनका आपको अच्छे से समझ में आता हो, उनको आप फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ सोर्स के लिए बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं। अफेयर्स क्लाउड हो गया, अड्डा का द हिंदू रिव्यू आता है वो हो गया, ऑलिव बोर्ड का हो गया बोल्ट जो आता है, गाइडली का आता है वीकली वाला एंड मंथली वाला वो हो गया, स्मार्ट कीड़ा का आता है करंट अफेयर्स जो मॉक ड्रिल करके आता है उनका, वो हो गया। तो इनमें से आपको जो सही लगता है आप उसमें से पढ़ सकते हो। बाकी अगर आप मेरा रिकमेंडेशन पूछेंगे तो मैं आपको बोलूँगी कि स्मार्ट कीड़ा का अगर आप परचेस कर सकते हो करंट अफेयर्स मॉक ड्रिल
तो ज़रूर परचेज़ करना। इसके जो है अभी रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। इस साल मैंने जितने भी मेंस एग्ज़ाम्स के एनालिसिस वगैरह मैंने देखे थे, तो बहुत लोगों से सुनने भी मिला कि इससे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आप परचेज़ कर सकते तो ये कर लेना। ये कुछ 300 के आसपास कुछ इसका प्राइस है। एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे पता नहीं, मैं नीचे लिंक मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो इनका जो पीडीएफ है आपको इनका मंथली पीडीएफ पे मिल जाएगा, आगे मैं बताऊंगी आपको। तो ये वाला पीडीएफ सोर्स एंड यूट्यूब पे ये कोई भी सोर्स के साथ आप पढ़ सकते हो। ये जो है ये दोनों कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं कि आपको रिवीजन करना है। ये जब आपने वीडियो सोर्स फॉलो कर लिया एंड पीडीएफ सोर्स से पढ़ लिया, उसके बाद आपको रिवीजन करना है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको रिवीजन कब कब करना है, देखिए आपको जो है वीकली रिवीजन करनी है एंड आपको मंथली रिवीजन करनी है। आपने जो भी पीडीएफ सोर्स फॉलो किया है उसको एक और बार आपको पढ़ना है एंड आपको कोशिश करनी है कि आप इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद आपने जो नोट्स बनाए होंगे उसको आपको रिवाइज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जैसे डेली एंड वीकली वीडियोस पढ़ने के लिए फॉलो किया था, अब रिवीजन के लिए आपको मंथली यूट्यूब वीडियोस जो आती है कंपाइलेशन, वो आपको फॉलो करनी है। उसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रिवीजन में वो है क्विजेस। मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने प्रिपरेशन की थी तब मैंने क्विजेस फॉलो नहीं किया था। मैंने स्ट्रैटेजी में बहुत लोगों की देखा था, पर मैं सोचती थी कि वीडियोज़ एंड पीडीएफ सोर्स से ही सफिशिएंट होगा। पर मैंने जब सेकेंड टाइम अपना प्रिपरेशन किया, जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ, तब मैंने जो है क्विजेस भी ऐड किया था अपने करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन में। एंड ट्रस्ट मी, ये सोर्स आप ऐड करो एंड आपको अपने आप फ़र्क दिखेगा। एमसीक्यू पैटर्न में जब आप क्विजेस देते हो तब जो एग्ज़ाम में जैसे आता है वैसे ही कन्फ्यूजन होगी आपको, फिर आपको धीरे धीरे जो है अच्छे से याद होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है। ये स्मार्ट कीड़ा का जो मॉक ड्रिल है ना, उसमें आपको पीडीएफ सोर्स भी मिल जाएगा एंड क्विजेस भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छा हो गया कि दोनों एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। आपने जब पीडीएफ से रिवीजन कर लिया उसके बाद आप इन्हीं के वेबसाइट पे क्विजेस दे देना। बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको ध्यान में रखना है एंड सबसे पहली प्रायोरिटी आपको इन्हीं टॉपिक्स को देनी है। सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो बैंकिंग अवेयरनेस है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट ईयर जो है एसबीआई क्लर्क मेंस जब हुआ था तो उसके करंट अफेयर्स क्या पैटर्न में पूछा था, कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादा पूछा था, उस पर मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आप एक बार जाके ज़रूर चेकआउट करना। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चंस कितने आए थे कौन से टॉपिक से। उसमें मैंने भी बताया है कि 17 to 19 क्वेश्चंस अलोन बैंकिंग अवेयरनेस से आए थे। एंड ऑब्वियसली बैंक का एग्ज़ाम है तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस तो पूछेगा ही। तो बैंकिंग अवेयरनेस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद स्कीम्स से आजकल बहुत ज़्यादा पूछने लगा है, तो स्कीम्स में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, कौन सी ईयर में वो स्कीम लॉन्च हुआ, मिनिमम कंट्रीब्यूशन क्या है। जैसे मान लीजिए अटल पेंशन योजना है तो उसमें मिनिमम आप कितना रुपीज़ लगा सकते हो पर ईयर या पर मंथ, वो आपको ध्यान में रखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जैसे 18 ईयर्स है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो आपको ध्यान में रखना है। जनरल इन्फो कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है, जैसे ये पेंशन से रिलेटेड है, कुछ स्कीम्स जो होती है वाटर से रिलेटेड होती है, इंश्योरेंस से रिलेटेड होती है, वो आपको ध्यान में रखना है। कौन सी मिनिस्ट्री उसको रेगुलेट कर रही है एंड उसका फुल फॉर्म क्या है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछने लगा है अभी। उसके बाद आपको एब्रीविएशंस, जो भी आपको करंट अफेयर्स में जहाँ भी आपको एब्रीविएशन दिख रहा है उसके आप नोट्स बना लो, ये मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा। एक जगह लिख लो। एब्रीविएशन स्कीम्स के फुल फॉर्म जैसे पूछता है, बैंकिंग से रिलेटेड पूछता है एंड जो करंट न्यूज़ में आया है उससे पूछता है। तो मेरा तो यही रिकमेंडेशन है कि एक जगह आप लिख लेना ताकि आप उसको बाद में एक साथ रिवाइज कर सको। एब्रीविएशंस भी एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन हर मीन्स में पूछ ही रहा है। उसके बाद आपको नेशनल अफेयर्स भी ध्यान में रखना है। आपको कैसे पढ़ना है मैं बताती हूँ। फर्स्ट मंथ का करंट अफेयर्स जैसे आपने पढ़ना स्टार्ट किया, वीडियो सोर्स एंड पीडीएफ सोर्स मिला के आपने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर वीकली आप उसका रिवीजन करेंगे और क्विजेज लगाएंगे। उसका जो वीकली क्विज होता है वो लगाएंगे एंड मंथली क्विज भी आपको लगानी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपका फर्स्ट मंथ ख़त्म हो जाएगा एंड जब आप सेकेंड मंथ का पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, भले आप
मान लीजिए आपका 2 महीने का करंट अफेयर्स आपने पढ़ लिया है, तो जब आप थर्ड मंथ के करंट अफेयर्स में आएंगे तो आपको पहले फर्स्ट मंथ का भी रिवीजन करना है, सेकेंड मंथ का रिवीजन करना है, फिर आपको थर्ड मंथ का स्टार्ट करना है, वरना आगे पार्ट पीछे सपाट हो जाएगा एंड आप आगे का पढ़ते जाओगे और पीछे को भूल जाओगे। तो आपको फर्स्ट मंथ का सेकेंड मंथ का भी रिवीजन करना है, फिर थर्ड मंथ का आपको स्टार्ट करना है। सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। उसके बाद आप री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं क्विजेस। ये मुझे आइडिया नहीं है कि सारे वेबसाइट पे अवेलेबल है कि नहीं, पर मैंने जो मॉक ड्रिल आपको बताया उसमें जो है आप री अटेम्प्ट भी कर सकते हो क्विजेस। एक बार आपने दे दिया तो मान लीजिए आपको फिर से रिवीजन करना है, तो फिर से उनके वेबसाइट पे जाके इनकी क्विजेस को दे देना। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि बैंकिंग अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी सेपरेट पीडीएफ्स भी बहुत सारी वेबसाइट्स निकालती है। जैसे मान लीजिए एसबीआई क्लर्क का मेंस अभी पास में आ रहा है, तो एसबीआई क्लर्क मेंस बैंकिंग अवेयरनेस का अलग से कैप्सूल निकालती है, या फिर जो उनका टोटल कंपाइलेशन होता है एग्ज़ाम वाइज, उसमें ये अलग से दिया रहता है, तो इसको ज़रूर रिवाइज़ कर लेना उस कंपाइलेशन से। बाकी इसका भी जो है वो मैंने देखा उनके स्मार्ट कीड़ा के वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी स्क्रीन के ऊपर। तो उनका जो है वो बैंकिंग अवेयरनेस का अलग से कंपाइलेशन बना के पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको दे देते हैं, तो आप सीधे उसको डाउनलोड करा लेना, उसको प्रिंट करके उससे सीधा रिवाइज कर लेना। बाकी पीडीएफ और क्विज तो है ही, तो अगर आप ले सकते हो तो वो ले लेना, वरना कोई भी वेबसाइट से आप ले सकते हो, बहुत सारे जगह पे फ्री अवेलेबल भी है। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। आगे जो भी डाउट्स आते हैं मुझे बताना। मुझे कमेंट्स आए थे क्वांट्स की स्ट्रैटेजी को लेकर, तो वो भी मैं जल्द लेकर आऊँगी एंड रीजनिंग की भी लेकर आऊँगी। और जो भी आपको वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।